हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पार्ट 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया था। उसके बेसिक कंसेप्ट्स देख ली थी कि कैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़ा सा पोर्शन हमारा बच गया था, जैसे कि पैरामीट्रिक फंक्शंस अगर दे रखे हो तो उसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये सब हम आज डिस्कस करेंगे और ये डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहले चार क्वेश्चन पैरामीट्रिक फंक्शंस के टर्म में है। जैसे पहला है कि x a cos क्यूब थीटा, y a sin क्यूब थीटा। कह रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव निकालो d2y ओवर dx स्क्वायर एट द पॉइंट थीटा π/6। अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना आता है, dy/dx पैरामीट्रिक फंक्शंस की टर्म में हम निकालते थे। दो तरीके बताए थे भाई। मैंने कहा था कि आप dy/dx निकालने के लिए ये भी सोच सकते हो dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। एक और तरीका बताया था कि जरूरी मतलब ये दूसरा जो मेथड है जरूरी नहीं हमेशा एप्लीकेबल हो। कई बार थीटा मतलब जो पैरामीटर है वो एलिमिनेट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे थीटा एलिमिनेट हो सकता है, तो ऐसे में मैंने कहा था कि आप x और y में एक इम्प्लिसिट फंक्शन का रिलेशन बनेगा, इम्प्लिसिट रिलेशन बनेगा, वो बनाओ, वहां से आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सेकंड डेरिवेटिव निकालो एट द पॉइंट थीटा। तो अगर मैं इसको पैरामीटर को खत्म भी कर दूं तो बाद में फिर मेरे को दिक्कतें आएंगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को x और y सेपरेटली निकालने पड़ेंगे और फिर पुट करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा बेटर है मैं यहाँ इस क्वेश्चन को थीटा में ही रखूं। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होगा फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx। तो ये क्या होता है भाई, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा, ठीक है। तो dx/d थीटा निकालते हैं हम, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फर्स्ट पार्ट होती आएगा 3a cos स्क्वायर थीटा एंड देन cos का आएगा माइनस sin थीटा, ओके। जबकि दूसरा है dy/d थीटा भी चाहिए हमें, तो ये भी कर लेते हैं साथ साथ। तो dy/d थीटा क्या आएगा, 3a sin स्क्वायर थीटा और फिर sin का आगे चेन रूल से करेंगे तो cos थीटा, ठीक है। तो हमें चाहिए dy/dx। तो dy/dx आ जाएगा dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। तो dx/d थीटा ये है भाई 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई किया है तो 3a से 3a कैंसिल, एक sin से sin कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, तो इट टर्न्स आउट टू बी माइनस tan थीटा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy/dx इज माइनस tan थीटा। अब मैंने बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर आप पैरामीटर में ही चल रहे हो तो आपका आंसर भी उसी पैरामीटर में आता है। यहाँ पे आंसर थीटा में आ गया, लेकिन हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, तो दिस इज इनिशियली दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक है ना। आपको कही है तो x का फंक्शन ही नहीं है, x का तो फंक्शन है क्योंकि थीटा x की टर्म में लाया जा सकता है, तो इट कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ थीटा x। लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, वो हम यहीं पे करना चाहते हैं डिफरेंशिएट। तो इसको मैं x के साथ डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस फंक्शन को अगर x के साथ करना है तो पहले ही किसका फंक्शन है, थीटा का, तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे लिखेंगे इसको d/d थीटा ऑफ tan थीटा एंड देन थीटा का किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे भाई, x के रिस्पेक्ट में। चेन रूल यही तो कहता है, क्योंकि हमें इसको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो x का फंक्शन डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे फिर थीटा को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये क्रूशियल पॉइंट है, ये नहीं भूलना है, ठीक है ना। इसको मिस कर जाते हैं बच्चे कि इसको डिफरेंशिएट किया, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करके आ जाते हैं और ये भूल जाते हैं। ये लिखना बहुत क्रूशियल है यहाँ पे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, d2y ओवर dx स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो आएगा माइनस tan का क्या होता है भाई, secant स्क्वायर थीटा एंड व्हाट इज d थीटा बाय dx। तो देखो ये रहा dx बाय d थीटा, इसका रेसिप्रोकल है वो, तो ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या लिख दूंगा मैं, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, ओके। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, इट विल बी इक्वल टू प्लस हो जाएगा माइनस माइनस सबसे पहले तो, एंड द फाइनल आंसर विल बी 1/3a sin थीटा, और यहाँ पे secant स्क्वायर नीचे आगे cos स्क्वायर हो जाएगा, तो cos की पावर 4 हो जाएगा, cos की 4 थीटा। आएगा समझ में। तो एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/6, तो एट थीटा इज इक्वल टू π/6 अगर बात करें तो d2y ओवर
dx² जो हमें मिलेगा वो कितना हो जाएगा 1/3a sin π/6 होता है 1/2 एंड cos π/6 होता है √3/2। तो √3/2 की 4 पावर रेज करूंगा तो ऊपर 3 की पावर 2 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 32/27a। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है ना भाई। तो ऐसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे गलती जहां होती है जनरली वो ये है कि ये लिखना बोलते हैं बच्चे dθ/dx। भाई यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है ना, पहले आप थीटा के रेस्पेक्ट में करो लेकिन फिर थीटा को x के रेस्पेक्ट में भी करना है और वो पोर्शन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है। तो ये था आपका पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। इसको हमने पैरामीटर एलिमिनेट हो सकता था यहाँ पे, इवन दो हमने पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसने पर्टिकुलर इस पॉइंट पे पूछा हुआ है। तो अगर आपके पास ऐसा है पैरामीटर एलिमिनेट भी हो रहा है तो भी आप सीधा भी कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज करना ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पैरामीटर को एलिमिनेट करना पॉसिबल दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे हम सीधा ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। तो क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा हुआ है, x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ t। तो फर्स्ट ऑर्डर में भी किया था हमने। तो देखते हैं सबसे पहले dx/dt निकाल लेते हैं हम। तो dx/dt क्या आ गया, a cos t, y dy/dt देखें ना, तो dy/dt आएगा a, दिस विल बी माइनस sin t। इसका देखें तो क्या आएगा भाई 1/tan t/2। ओके, देन tan t/2 का क्या आएगा sec² t/2 और फिर t/2 का आएगा 1/2, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हुआ है। तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा dy/dt विल बी इक्वल टू a बार है माइनस sin t। इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ 1/2 तो पहले से ही। ठीक है। ये देखो sin t/2 अपॉन cos t/2 और नीचे आएगा तो cos² t/2। तो यहाँ जो सर्वाइव करने वाला है वो होगा sin t/2 इंटू cos t/2। ठीक है। एंड दिस इज sin t। तो ये आ जाएगा a 1/sin t माइनस sin t। तो फाइनली इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin² क्या हो जाएगा भाई cos² अपॉन क्या आ जाएगा sin t। तो दिस इज dy/dt। तो ये किया था हमने पहले भी, इसमें मैं जल्दी से कैलकुलेशंस लिख दी हैं। तो अब देखो dy/dx ही है हमें। तो dy/dx क्या होगा dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। तो dy/dt क्या है a cos² t अपॉन sin t डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है dx/dt है a cos t। तो ये हमें मिलेगा a से a कट जाएगा एंड इट विल बी cot t आएगा। ठीक है ना, cos से cos कटेगा तो cos अपॉन sin क्या आएगा cot t। तो dy/dx तो आ गया। लेकिन क्वेश्चन है सेकंड डेरिवेटिव, तो फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2y/dx² क्या आएगा, तो यहाँ पहले t के रिस्पेक्ट में होगा तो d/dt ऑफ cot t एंड देन dt/dx ऐसे लिखा जाएगा। तो cot t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, तो cot t का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई माइनस cosecant² t एंड dt/dx क्या होगा इसका रेसिप्रोकल dx/dt का। तो नीचे लिख दूंगा मैं क्या a cos t। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस 1/a sin² t into cos t। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो फाइनल आंसर है वो पैरामीटर की टर्म में ही आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे। आया समझ में। तो dy/dt x dy/dx पहले आता था, एक स्टेप बस आगे जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड फोर्थ थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी की क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो दिख रहा है कि पैरामीट्रिक पे बेस्ड है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे तो मतलब जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस पे होते थे y(x) का फंक्शन देके और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड एक इक्वेशन प्रूव करवाता था। कल ऐसे क्वेश्चन किए थे। तो ये वही है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है इनिशियली वो किसके टर्म में है, यहाँ पे जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें दी गई है इन टर्म्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा बेटर क्या रहेगा, एक तो आप सीधा डिफरेंशिएशन करने की सोच सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कहीं ना कहीं t की टर्म में आएगा, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके t को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऐसे जब आपको रिलेशन प्रूव करना हो, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो ज्यादा बेटर होता है कि आप पैरामीटर को एलिमिनेट कर लो अगर हो रहा है तो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पैरामीटर को खत्म कर सकते हो तो उसको करो। तो यहाँ पे जैसे t इज पैरामीटर, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में थीटा पैरामीटर है। तो यहाँ पे देखो एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं t को खत्म करता हूँ। कैसे, फर्स्ट इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यहाँ से, ठीक है ना, साइन इनवर्स अप्लाई कर दिए। यहाँ से इसमें क्या लिख सकता हूँ pt इज इक्वल टू साइन इनवर्स y,
ठीक है, तो देखो टी होता है, टी की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स x, और वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मेरे को मिल गया p साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। नाउ दिस इज ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो रिलेशन x y में आ गया, तो यहाँ से हम कर सकते हैं सीधा डिफरेंशिएट करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा p अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर एंड dy बाय dx, ठीक है ना। अब सेकंड डेरिवेटिव में रिलेशन चाहिए तो उसका फिक्स कांसेप्ट है, डिनोमिनेटर में कुछ रखते नहीं है, ठीक है। तो पहले बात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर के साथ में मिलेगा हमें dy बाय dx, और p को मिलेगा 1 माइनस y स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट्स भी नहीं रखते हम, तो स्क्वायरिंग भी कर दो साथ साथ, तो 1 माइनस x स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। और अब फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज, इसका आएगा 2 टाइम dy अपॉन dx, और फिर dy अपॉन dx का d2y अपॉन dx स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एज इट इज, और इसका आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस p स्क्वायर इनटू 2y, और फिर y का आ गया फिर dy बाय dx, ठीक है ना। तो कटता गया अभी 2 और dy बाय dx थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 2 गया, dy बाय dx गया, यहाँ से ये 2 गया और एक dy बाय dx गया, यहाँ से 2 गया और dy बाय dx गया, फाइनली हमें क्या मिला 1 माइनस x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, ओके। देन दिस इज माइनस x इनटू dy बाय dx, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, और यही रिलेशन हमें एस्टैब्लिश करना था, ठीक है ना। तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप शुरू में ही पैरामीटर को खत्म कर दो क्वेश्चन से, और वहां से x y में जो रिलेशन आएगा उसको डिफरेंशिएट करके आंसर ले सकते हैं, ठीक है ना। एक हो सकता है कि आप ना सोच पाओगे, एलिमिनेट हो रहा है, तो क्या करोगे, उस टाइम पे आप सीधा पहले डिफरेंशिएशन शुरू करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव तक पहुंचने की ट्राई करोगे। तो इसमें देखो क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो dx by dt क्या आ गया अभी, cos t, while dy by dt क्या आ गया देखें तो p cos pt, देख सकते हो बड़े आराम से। तो यहां से मैं लिखूंगा dy by dx, तो ये आएगा p cos pt अपॉन cos t, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपकी दिक्कत होगी क्योंकि हमें एक इक्वेशन प्रूव करनी है कहीं ना कहीं, तो अब सीधा डिफरेंशिएट करने की ना सोच के हम ट्राई करेंगे ये dy by dx है, ये x y की टर्म में लाया जाए अगर हो सकता है तो, और यहाँ कोई पॉसिबल नहीं, कैसे भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ स्क्वायर रूट p एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर pt, क्यों किया मैंने, क्योंकि साइन pt की वैल्यू मेरे को पता है। ऐसे ही cos t को क्या लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ठीक है, और फिर इस t की साइन pt की वैल्यू और साइन t की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो आपको क्या मिलेगा dy by dx इज इक्वल टू p इनटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। वही आ गया रिलेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायरिंग एंड देन अगेन डिफरेंशिएटिंग, वी विल गेट द जो डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जाके फिर आपको dy by dx पे सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे x y की टर्म में वापस लाऊं, ठीक है ना, या फिर शुरू में आप एलिमिनेट कर देते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पैरामीट्रिक फंक्शन है, लेकिन एक रिजल्ट प्रूव करवा रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड इक्वेशन टाइप का। तो यहाँ पे भी सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि एलिमिनेट हो जाए। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था एलिमिनेट करना, इनको क्या है भाई, कोस साइन है, यहाँ कोस साइन है, ए बी आपस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं और एक के साथ साइन भी चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है, एलिमिनेशन करने का सीधा सा तरीका है भाई, स्क्वायरिंग करके ऐड करते थे, क्योंकि जो 2ab sin थीटा cos थीटा आएगा वो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से, भाई की टर्म sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। तो एक तो क्या कर सकते हो आप, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा, प्लस में इसका स्क्वायर है तो ये आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आ जाएगा 2ab sin थीटा cos थीटा। तो ये देखो कैंसिल हो गए, क्वेश्चन में थीटा एलिमिनेट हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। देखो यहाँ से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर कॉमन लोगे अंदर आएगा cos स्क्वायर प्लस
साइन स्क्वायर विच इज 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और b स्क्वायर कॉमन लो यही, तो इसका मतलब देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना, थीटा है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप काम करना शुरू कर दो, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx कांस्टेंट का 0, ठीक है, तो हमें dy बाई dx क्या मिल गया, तो ये मिला y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू कितना माइनस x, ठीक है ना। अब क्या है, हमें रिलेशन प्रूव करना है, ये ऐसा रिलेशन चाहिए कि y स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। या तो देखो यहाँ y को लेके करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस में भी लेंथी पड़ेगी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा y एज इट इज d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx एज इट इज, और y का फिर से क्या आएगा dy अपॉन dx आएगा इज इक्वल टू -1। तो जनरली एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता था, लेकिन यहाँ देखो ऐसा कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा इस तरह का। तो देखो यहाँ dy बाई dx सिंगल है, यहाँ पे dy बाई dx का स्क्वायर है, तो एक dy बाई dx को खत्म करेंगे, तो dy बाई dx कितना है अभी माइनस एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ से मैं इसका यूज करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो यहाँ आएगा y इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा y अपॉन x, x अपॉन y सॉरी x अपॉन y, और यहाँ पे एक dy बाई dx सर्वाइव कर जाएगा, और फिर इधर ले आता हूँ इसको प्लस 1, ठीक है ना। अब फाइनली y से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यह आएगा y स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड, ठीक है ना। एक क्या कर सकते हैं आप, शुरू में आपके दिमाग में ना आए एलिमिनेट करना, तो आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालने की सोच सकते हो, तो उसमें देखो क्या आएगा, अगर आप सीधा डिफरेंशिएट कर देते हो मान लो, तो dx अपॉन d थीटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है, while dy अपॉन d थीटा क्या आएगा, तो इट टर्न्स आउट टू बी a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। फिर यहाँ से आप निकालोगे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx देखो क्या आया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आपको dy बाई dx को xy की टर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, अभी a cos थीटा प्लस b sin थीटा किसके इक्वल है, अभी x के इक्वल है, यहाँ से आप माइनस कॉमन लो, क्या बचेगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो वही पहुंच गए। अब dy बाई dx कितना आ गया माइनस x अपॉन y, आगे के स्टेप बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो ट्राई करो शुरू में ही एलिमिनेट कर दो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे सोचो आगे, ठीक है भाई। आगे मूव करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन ले लो। अब ये पैरामीट्रिक पे बेस्ड नहीं है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे आपको एक इम्प्लिसिट रिलेशन दिया हुआ है x y के अंदर, और आपको कुछ प्रूव करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो देखो ये टर्म है y बाई x, तो बेटर होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बहुत सी टर्म्स हैं, हम लोग लेके इनको एडिशन में ले आए, ठीक है ना। तो टेकिंग लोग का रीजन समझ गए, क्योंकि आप देखो मल्टीप्लिकेशन में चीजें हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड सी है थोड़ी सी, y बाई x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उन सबसे बचने के लिए आप लोग ले लो, तो ये थोड़ा सा मतलब रिलेटिवली बहुत आसान हो जाएगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड तो आएगा log ऑफ ax प्लस b प्लस में log ऑफ दिस, और log ऑफ दिस क्या आएगा y बाई x, आगे नेचुरल log लिया है मैंने तो 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा log ऑफ x, यहाँ से मैं देख सकता हूँ y बाई x आ गया log ऑफ x माइनस log ऑफ ax प्लस b, ठीक है ना। तो फाइनली मेरे को y मिल गया, तो y इज इक्वल टू x इनटू log ऑफ x माइनस log ऑफ ax प्लस b, ठीक है भाई, ये आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। तो शुरू में क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन नजर आ रहा था, लेकिन हमने क्या किया y को इन टर्म्स ऑफ x मतलब एक्सप्रेस कर लिया यहाँ पे। अब डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, तो dy बाई dx क्या आएगा, तो इसको मैंने 1 बोल दिया, dy बाई dx देखो क्या आएगा x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई x माइनस इसका आएगा 1 बाई ax प्लस b, और फिर ax प्लस b का a आएगा, ठीक है। फिर प्लस ये एज इट इज अंदर वाला log x माइनस में log ऑफ ax प्लस b एज इट इज, और x का कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। देखो ये टर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, log की टर्म आ गई dy बाई dx में, तो इसको खत्म करना है, तो इसको एलिमिनेट हम 1 से करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है इस एक्सप्रेशन की y अपॉन x, तो दिस एक्सप्रेशन
कैन बी रिप्लेस्ड बाय y बाय x, तो बहुत ही आसान बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये करेंगे हम, तो क्या मिलेगा यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो एलसीएम ले लेते हैं हम, तो यहाँ एलसीएम लेने में क्या आया x इंटू ax प्लस b, अंदर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, और ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ax प्लस b माइनस a इंटू एक्स, तो ax कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली bx अपॉन x इंटू ax प्लस b, और ये वाला रिप्लेस किससे होना था अभी, y बाई x से, तो क्या होगा देखो x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक टर्म आपको दिखेगी, सबसे पहले मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि x dy अपॉन dx लिया गया है, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया x dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, x से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा bx बाई ax प्लस b और प्लस में y। ठीक है, ये सब इसको देख के कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस वाई भी आ रहा है, तो यहाँ से राइट साइड देखो मिल गई आपको x dy अपॉन dx माइनस में y इज इक्वल टू कितना है अभी, bx बाई ax प्लस b, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, राइट साइड तो मिल चुकी है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पता चल जाएगा क्या आएगा। ठीक है, तो राइट साइड हमें पता चल गई, ये दिस विल बी कितना आएगा, ये b स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसकी बात सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां से निकालना आसान है। ठीक है, सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो अब फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आएगा x एज इट इज dy अपॉन dx का आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx एज इट इज x का 1, फिर माइनस y है उसका आएगा dy बाई dx, और यहाँ देखें तो यहाँ आएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर, u बाई v का रूल लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, b मैंने पहले ही बात लिख दिया अभी, तो यहाँ आएगा ax प्लस b एज इट इज x का 1 माइनस x एज इट इज ax प्लस b का a आएगा। ठीक है भाई, तो फाइनली देखो dy अपॉन dx से dy अपॉन dx कैंसिल, तो ये आ गया x इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखे तो ax से ax भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया b स्क्वायर अपॉन ax प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x क्यूब है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लें तो x क्यूब करेंगे तो dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको, तो आ जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ax प्लस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड देखो ये निकाली थी, दोनों क्या है, सेम है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसको देख के ही आइडिया लगेगा कि कैसे चलना चाहिए। तो यहाँ ऐसा लोग क्यों लिया गया वो तो क्लियर है, क्योंकि टर्म्स थोड़ी मल्टीप्लिकेशन में है, ट्रिकी है, तो लोग लेने से प्लस वगैरह में आ गई है पहली बात तो। ठीक है ना, लोग में लेने के बाद यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद ये ऐसा क्यों बना है, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया, इससे क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ चाहिए नहीं हमें, तो x डिवाइड अपॉन dx माइनस y का एक्सप्रेशन बन गया, सीधा डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है ना, लेफ्ट में पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा करना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है कि आप सीधा डिफरेंशिएट करो और आपको ये रिजल्ट मिल जाए सीधा। ठीक है ना, ऐसा लग नहीं रहा है इसको देख के कि सीधा डिफरेंशिएट करने से ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो या फिर आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते फिरोगे उल्टी कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आया, अब ये भी इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो वही बात है लेफ्ट राइट वाली। ठीक है, आगे हम करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं हम। तो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, पहला है let f is a function from positive real numbers to r, ठीक है ना, and given by fx is equal to e की पावर x plus natural log of x। g जो है वो f का इनवर्स दिया गया है, then the correct statement is ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं मल्टी करेक्ट में। पहला है g डबल डैश ऑफ e 1 माइनस e बाई 1 प्लस e का क्यूब। बी ऑप्शन है g डबल डेरिवेटिव एट e माइनस 1 बाई e प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है g सिंगल डेरिवेटिव निकालना है एट e, इट विल बी e प्लस 1, और d दिया गया है g डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव इज 1 बाई e प्लस 1 एट e। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है
जेई में पूछा गया था भाई 2008 में, लेट gx इज ए फंक्शन गिवन बाय नेचुरल लॉग ऑफ fx। यहाँ पे fx क्या है, fx इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है। उसके बाद क्या कहा है, ऑन 0 टू इंफिनिटी, डिफाइंड ऑन 0 टू इंफिनिटी। आगे क्या कह रहा है अभी, f ऑफ x प्लस 1 है इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स, ये दिया गया है, ठीक है। ये एफ एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कह रहा है कि देन फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, g डबल डेरिवेटिव ऑफ n प्लस हाफ माइनस g डबल डेरिवेटिव ऑफ हाफ इज क्या आएगा, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस में नहीं लिख रहा हूँ, हमें सिंपलीफाई करना है बस इसको। अगला क्वेश्चन है वो है कि एक फंक्शन दिया गया है, ये भी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इफ f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स एंड g x इज इक्वल टू f डैश x, ये दिया गया है, एंड देन ए न्यू फंक्शन इज टेकन कैपिटल एफ एक्स, और ये क्या है अभी, f ऑफ x बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर प्लस g ऑफ x बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। साथ में कह रहा है कि एंड कैपिटल F की वैल्यू 5 पे दी हुई है 5, देन पूछ रहा है कैपिटल F की वैल्यू 10 पे क्या आएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है। फोर्थ क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दिया गया है कुछ यूं, d2x अपॉन dy स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ऑप्शंस आर गिवन, d2y अपॉन dx स्क्वायर का इनवर्स, सेकेंड इज माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड देन dy अपॉन dx की पावर 3, dy by dx रेज़ टू पावर 3। थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो है d2 माइनस d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड देन dy अपॉन dx की पावर -3, ठीक है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, काफी अच्छे क्वेश्चन है सभी। तो देखो फर्स्ट से आते हैं, अब ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए एक अलग से ही टॉपिक पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड इन डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड भी हायर ऑर्डर भी आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले f एक फंक्शन है और f का इनवर्स कौन है, g के डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। तो ऐसे में मैंने क्या बताया था कि g का डेरिवेटिव g पॉइंट पे पूछा है, तो मैंने कहा था इसको आप प्रेफरेंस दिया करो, g कंपोज विद fx इज इक्वल टू कितना होता है, x होता है, क्यों, क्योंकि इनवर्स है। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा g डैश ऑफ fx इनटू f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1, चेन रूल लगा दिया मैंने। तो यहां से आप देख सकते हो g डैश ऑफ fx क्या आ रहा है अभी, 1 by f डैश ऑफ x। तो आप एक तो यहीं से सोल्व कर सकते हो कि g डेरिवेटिव एट e क्या आएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए, ऐसा एक सीन सच दैट ये e बन जाए, ठीक है ना। चूज सम x सच दैट fx इज इक्वल टू e, तभी काम चलेगा, g डैश ऑफ e हो जाएगा वो। तो ये fx है, तो यहाँ बड़े आराम से होगा ये काम, ठीक है ना। यहाँ आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि f की वैल्यू 1 पे कितनी आ रही है, e आ रही है। ये काम बहुत आसान होगा, हमेशा 1 रखो e आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1, तो g डैश एट e आ गया नहीं, और ये आया 1 by f डैश एट 1। नाउ f डैश x क्या है, तो जरा f डैश x भी देख लेते हैं हम। तो f डैश x है e की पावर x प्लस 1 by x, ठीक है। तो f डैश x ही है, तो f डैश एट 1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 by e की पावर 1 प्लस 1। तो क्या आंसर आना चाहिए, g डैश e कितना आ गया, 1 by e प्लस 1। तो इसका मतलब d सही है भाई, ये गलत है, ठीक है। लेकिन सेकंड डेरिवेटिव पे भी जाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को कंटिन्यू करेंगे। अब ये मिला था ना हमें, अब अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि दोबारा करेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन चेन रूल ध्यान रखना है। तो अब स्टार पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ मिलेगा g डबल डेरिवेटिव ऑफ fx। अब fx का भी करना पड़ेगा f डैश x, क्योंकि इसका हो गया फिर अंदर घुसे,
यहाँ देखो क्या लगेगा, तो ये क्या है अभी, दिस इज एफ डैश एक्स रेज टू पावर -1, ऐसे है ना। तो ये क्या आएगा -1 आगे, एफ डैश एक्स की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है, पावर रूल लग गया। अब एफ डैश एक्स का करेंगे तो एफ डैश एक्स के क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स आएगा, चेन रूल लगाया मैंने, सिंगल डेरिवेटिव फिर सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो जी डबल डैश, तो अब इस इक्वेशन में देखो मेरे को क्या चाहिए, जी डबल डैश एट ई, तो यहाँ इस इक्वेशन में मैं क्या लूंगा, पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू 1, तो मेरे को मिलेगा जी डबल डेरिवेटिव एट ई, ठीक है ना, इनटू में एफ डैश ई इज इक्वल टू माइनस, इसको नीचे भेज देता हूँ, 1 बाई एफ डैश ऑफ, एफ डैश ई नहीं सॉरी, एफ डैश ऑफ 1, क्योंकि x की जगह मैंने 1 रखा है, यहाँ आएगा एफ डैश ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे ले आया मैं, और एफ डबल डैश, तो एफ डबल डैश और निकाल लेते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा भाई, e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एफ डबल डैश एट 1 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ एक बार, एफ डबल डैश एट 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है, जी डबल डेरिवेटिव एट ई निकालोगे तो ये आएगा माइनस एफ डबल डैश एट 1 कितना है अभी, 1 पे रखोगे तो e माइनस 1 है, तो माइनस e माइनस 1, जबकि ये देखो एफ डैश 1 का स्क्वायर था, एक और चला गया, तो एफ डैश 1 का क्यूब, नाउ एफ डैश 1 कितना है, तो एफ डैश 1 है e प्लस 1, उसका क्या हो गया क्यूब, तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 1 माइनस e अपॉन e प्लस 1 रेज़ टू पावर 3, दिस इज द डेरिवेटिव, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसके हिसाब से देखें तो, सो a इज द राइट आंसर, 1 माइनस e बाई e प्लस 1 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्या करो, यहीं से कंटिन्यू कर दो, चेन रूल का ध्यान से यूज करना है, g डबल डैश ऑफ f x देन इसका f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 आ गए, f डैश x की पावर -2, फिर अंदर वाले का f डबल डैश x, नाउ हमें पता है कि क्या रखने पे f x ही आएगा, 1 रखने पे, तो पूरी इक्वेशन में x को 1 रख दो और फिर बाकी चीजें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो दो आंसर सही है यहाँ पे, a एंड d बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, चेन बेस्ड क्वेश्चन, टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप में है, कैंसिलेशन पे बेस्ड। तो क्या दिया हुआ है, gx एक फंक्शन है, ठीक है, gx क्या है अभी, नेचुरल लॉग ऑफ fx, वेयर fx 0 से इंफिनिटी पे डिफाइंड है, पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन है। एक रिलेशन ये दिया गया है कि f of x plus 1 is equal to x into fx, तो समझने की चीज यही है कि ये रिलेशन आपको कैसे हेल्प करेगा, तो ये रिलेट कर रहा है किसको, x plus 1 को x के साथ, एक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें जो निकालना है वो देखो ये निकालना है, g डबल डेरिवेटिव n प्लस हाफ है यहाँ पे, माइनस g डबल डेरिवेटिव हाफ, तो इनपुट में देखें तो कितने का डिफरेंस अभी n का, और n क्या है 1 2 3 ऐसे नेचुरल नंबर है कोई, तो n का डिफरेंस जनरेट करना है, तो एक बार में तो n का डिफरेंस जनरेट होगा नहीं, एक बार में तो एक का करने की सोच सकते हैं, तो ये रिलेशन आपकी हेल्प करेगा एक बार में एक का डिफरेंस जनरेट करने में। कैसे, देखो g में जाना है ना, हमें तो f से मतलब नहीं है, g के बारे में पूछा है, तो g का f से रिलेशन है, तो सबसे पहले gx प्लस 1 सोचूंगा मैं, क्यों भी, क्योंकि fx प्लस 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से gx प्लस 1 बन सकता है, तो gx प्लस 1 क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस 1, लेकिन मैं चाहता हूँ gx प्लस 1 gx से रिलेट होता कि एक का डिफरेंस क्रिएट हो, और उसको फिर मैं बढ़ाता हुआ लेके जाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, अब इसको लिख दूंगा नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू fx, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ fx, ठीक है भाई। तो यहां से आप देखो ये क्या है, अब दिस इज gx, तो यहां से आपको मिला कि gx प्लस 1 माइनस में gx इज इक्वल टू कितना है भाई, नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो एक का डिफरेंस तो जनरेट हो गया, ठीक है। तो हमें तो सेकंड डेरिवेटिव में डिफरेंस चाहिए ना, इसमें डिफरेंस थोड़ी चाहिए, जिसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले आएगा g डैश ऑफ x प्लस 1 माइनस g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x, फर्स्ट डेरिवेटिव से मतलब नहीं है, सेकंड में चले जाओ, g डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 माइनस g डबल डेरिवेटिव इनपुट में x इज इक्वल टू ये आएगा माइनस 1 बाई x स्क्वायर, अब सही है कुछ, तो डबल डेरिवेटिव तक पहुंचना था, अब ये चाहिए n प्लस हाफ, n प्लस हाफ और हाफ तक, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल छोटे से, हाफ से बढ़ते हुए जाएंगे, तो सबसे पहले मैं x को क्या करता हूँ यहाँ पे, तो पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू हाफ, तो क्या आएगा g डबल डेरिवेटिव 3/2 माइनस g डबल डेरिवेटिव हाफ
हाफ इज इक्वल टू माइनस, यहाँ x की जगह क्या रख रहे हो भैया, हाफ रख रहे हो, तो हाफ रखोगे तो क्या आएगा 1/1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो 1/1/2 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख दो इसको -2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखो अगली टर्म 3/2 रख दो x की जगह, तो ये कब मिला है, जब x मैंने हाफ रखा है, फिर x को मैं कितना रख दूंगा 3/2, ताकि बढ़ाऊंगा ना अब इसको मैं, तो ये आएगा 5/2 माइनस जी डबल डेरिवेटिव ये कितना आएगा 3/2, यहाँ देखो क्या आएगा, तो यहाँ 3/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये मिलेगा 2/3 का स्क्वायर, तो बेसिकली आ गया -4/3 का स्क्वायर, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अब की बार x को रख देंगे 5/2, तो ये आएगा g डबल डेरिवेटिव एट 7/2 माइनस g डबल डेरिवेटिव एट 5/2, क्योंकि x की जगह 5/2 रखा है मैंने, तो यहाँ आएगा माइनस 5/2 है तो हो जाएगा 2/5 का स्क्वायर, रेसिप्रोकल है तो -4/25 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन ऐसे करते जाएंगे भाई। तो एक स्टेज आएगी जब मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, ये कब मिलेगा मेरे को, जब फाइनली मेरे को ये चाहिए, तो क्या रखना चाहिए, तो n माइनस हाफ रखूंगा, तो फाइनली ऐसे चलते हुए मैं x को रखने वाला हूँ n माइनस हाफ, तो जब मैं x को n माइनस हाफ रखूंगा तो क्या मिलेगा भाई, g डबल डेरिवेटिव ऑफ n प्लस हाफ माइनस जी डबल डेरिवेटिव ऑफ n माइनस हाफ, यहाँ ध्यान से लिखना भाई, क्या रखा है हमने x की जगह n माइनस हाफ, तो क्या बन जाएगा 1/x का स्क्वायर, जिसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/2n माइनस 1, भाई नंबर 2n माइनस 1 है, बाई 2 है तो 2/2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया -4/2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देख सकते हो बड़े आराम से, जैसे हमने बहुत किए हैं, तो पकड़ के ऐड कर दो, ऐड करने से क्या होगा, तो इनको सभी को ऐड करने से देखो क्या फायदा मिलेगा, तो मैं इसको हटा के अब यहाँ लिख रहा हूँ, सब क्या आएगा, तो इनको ऐड करने से मेरे को मिला सबसे पहले 3/2 इससे कट जाएगा, 5/2 इसको काट देगा ये आगे, एंड सो ऑन इससे पीछे वाले से कटेगा, तो फाइनली आपको मिलेगा g डबल डेरिवेटिव ऑफ एट n प्लस हाफ माइनस g डबल डेरिवेटिव एट हाफ इज इक्वल टू, राइट वाले सारे जोड़ दो, तो राइट वाले जोड़ोगे तो -4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर फिर 1/5 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा 1/2n माइनस में 1 का स्क्वायर, तो दिस शुड बी द राइट आंसर, ये एक सीरीज बनेगी ऐसे, ठीक है ना भाई। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसमें हिंट मतलब ये पकड़ना बहुत जरूरी है कि सीधा डिफरेंस n का क्रिएट नहीं हो सकता, तो ऐसे क्वेश्चन में एक एक करके डिफरेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है, तो पहले आप एक रिलेशन बनाओ जिसमें एक का डिफरेंस हो सेकंड डेरिवेटिव तक, फिर आप पुट करना शुरू करो, जरूरी नहीं भाई वो ये दे, यहाँ पे 1/3 यहाँ पे 1/3 दे सकता है, तो उसके हिसाब से हम 1/3 4/3 इस तरह से सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम रहती है यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो, f और g दो फंक्शन है और इंटर रिलेटेड है, थोड़े से क्या रिलेशन दिया गया है उसको देखते हैं। तो fx के बारे में क्या कह रहे हैं कि f का डबल डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा -fx आएगा, ठीक है भाई, वो कह रहा है कि f का डेरिवेटिव है वो gx है, ठीक है, और कैपिटल fx एक फंक्शन है इस तरह का। अब इस ऐसे क्वेश्चन में देखो एक थोड़ा सा वो होता है, ये एक 5 पे वैल्यू दी है और फिर एक 10 पे वैल्यू मांग ली है, क्या आएगा, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं कांस्टेंट फंक्शन बनने के चांसेस रहते हैं ऐसे फंक्शंस में, ऐसे क्वेश्चंस में, जब ऐसा देख एक पॉइंट पे वैल्यू दी है और फिर एकदम से पूछ लिया है 10 पे बताओ क्या वैल्यू आएगी, हमेशा नहीं भी, ठीक है ना, कई बार अलग सी चीजें रहेंगी, ठीक है, तो एक पॉइंट पे वैल्यू वो हेल्प करने के लिए देगा डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फंक्शंस आपस में इंटररिलेटेड है, fx कैपिटल fx एक ये फंक्शन है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि f की वैल्यू 5 पे 5 से 10 पे बताओ क्या होगी, तो हमें ये दिख रहा है कि सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव चीजें हैं, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा f को, तो मेरे को क्या मिलेगा f डैश x क्या मिलेगा भाई, देखो 2 आगे उतरेगा, ठीक है, f ऑफ x/2 इसकी पावर 1 और फिर इसका आएगा f डैश ऑफ x/2 और फिर x/2 का 1/2, ऐसे ही 2 टाइम g ऑफ x/2 देन g का g डैश ऑफ x/2 एंड देन x/2 का 1/2, तो ये आपका आ गया f डैश x, 2 से 2 कट गया तो f ऑफ x/2 f डैश ऑफ x/2 प्लस g ऑफ x/2 एंड देन g डैश ऑफ x/2, ठीक है ना। अब देखो अब हम इनका यूज करना शुरू करेंगे, तो f डैश ऑफ x कितना है gx, तो f डैश ऑफ x/2 क्या हो जाएगा,
ठीक है ना, एफ डैश ऑफ एक्स वाई टू को मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ एक्स वाई टू, क्योंकि जी एक्स ये है, ठीक है। यहाँ देखो जी डैश ऑफ एक्स वाई टू किया गया है, तो यहाँ मैं डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार, क्या मिलेगा यहाँ डिफरेंशिएट करने से, जी डैश ऑफ एक्स कितना लिख सकता हूँ मैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। तो जी डैश ऑफ एक्स वाई टू को क्या लिख सकता हूँ, एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई टू लिख सकता हूँ भी, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स वाई टू और इनटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई टू। भाई जी डैश ऑफ एक्स इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो जी डैश ऑफ एक्स वाई टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स वाई टू, ठीक है। नाउ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो अब ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस एफ एक्स वाई टू से, तो एफ ऑफ एक्स वाई टू जी ऑफ एक्स वाई टू है, ये हो जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स वाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स वाई टू। समझ में आया क्या किया अभी, सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, ठीक है, जी डैश ऑफ एक्स वाई टू को मैंने क्या किया, इस रिलेशन की हेल्प से एफ डबल डैश एक्स वाई टू लिख दिया, और एफ डबल डैश एक्स वाई टू को मैंने लिख दिया माइनस एफ एक्स वाई टू, तो ये दोनों कट गए और कितना आ गया जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन है ना एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है हमेशा, ये इसका डेरिवेटिव हमने देखा जीरो आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कैसा फंक्शन है, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है ना भाई। और अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू सब कहीं क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, तो इसने फंक्शन की वैल्यू 5 पे 5 दी है, तो 10 पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, इस फंक्शन की सभी जगह पे वैल्यू क्या आने वाली है 5 ही आने वाली है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, ठीक है। तो ये करना था इसमें डिफरेंशिएट करके, और इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, तो उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन है, हेंस वैल्यू एट 10 विल बी 5, क्लियर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है d2x ओवर dy स्क्वायर आपको निकालने के लिए कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, देखो कैसा है, ठीक है ना, तो टर्म्स अगर देखी जाए तो d2y ओवर dx स्क्वायर से रिलेट करवाना चाह रहे हैं। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, एक तो ब्लंडर मिस्टेक ये होती है, हमने ये पढ़ा dy बाई dx कितना होता है, dy बाई dx को मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dy की पावर -1, ठीक है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, d2y ओवर dx स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू d2x अपॉन dy स्क्वायर, ये नहीं होता है भाई, ठीक है, तो इससे तो बच के रहना। तो कभी ये ऑप्शन कर दे कोई सीधा देखते, ये तो नहीं है सीधा सीधा, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेट करवा रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर से, तो इसको कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे हम ऐड लेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy अपॉन dx होता है, मेरे को चाहिए d2x अपॉन dy स्क्वायर, तो मैं क्या कहूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के साथ करूंगा तो d2x ओवर dy स्क्वायर आएगा, यहाँ देखो -1 आ गए, ठीक है, dy अपॉन dx की पावर हो जाएगी -2, ठीक है, देन dy ऑफ dy अपॉन dx, ये क्यों किया भाई, क्योंकि मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। यहाँ देखो dy अपॉन dx, यहाँ पे हमने y को x का फंक्शन माना हुआ है, तो बेसिकली ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेन रूल लगाऊंगा ये सोच के कि ये तो x का फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे सोचूंगा dy अपॉन dx की पावर क्या है अभी -2, अब इसको समझना, अगर ये x का फंक्शन है तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि मैं इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर वो करना तो y के साथ था ना, तो y चेन रूल आगे क्या लिख देता हूँ dx into dy, भाई इसको मेरे x y के रिस्पेक्ट में करना है, जैसे थीटा का फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में करना है, पहले किसके रिस्पेक्ट में करता है थीटा के, फिर थीटा का y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे वही सोचा है मैंने, ये x का फंक्शन सोच लिया तो इसका मैंने x के रिस्पेक्ट में कर दिया और फिर x का y के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है ना। तो देखो क्या मिला फाइनली, ये क्या है dx अपॉन dy, ठीक है, तो ये आ गया माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dy का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, dy अपॉन dx का उल्टा क्या होता है, ठीक है, तो प्लस पावर हो जाएंगे, एक ये मिल गया तो dx अपॉन dy का क्यूब हो गया, और ये होता है d2y ओवर dx, ठीक है, d2y ओवर dx स्क्वायर होता है। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो यहाँ से देखा जाए तो आ रहा है माइनस d2y ओवर dx स्क्वायर आ रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, dy अपॉन dx की -3 है तो dx अपॉन dy की 3 हो जाएगी, तो C इज द राइट आंसर, B नहीं है, ठीक है ना। तो सोचने का था बस ये पूरा क्वेश्चन कि कैसे इसको इन टर्म्स में लाया जाए, तो पहले dx अपॉन dy को मैंने 1/dy अपॉन dx होता है डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तभी मेरे को d2x और dy स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, ये किया। तो यहाँ पे आके रुक गए कि भाई इसको कैसे सोचे, क्योंकि y तो x का फंक्शन माना हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और फिर x को y के रिस्पेक्ट में कर दो, आगे बाकी चीजें फिर आपको मैनेज करनी है आंसर मैच कराने के लिए, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर रहे हैं
क्वेश्चन इज, फंक्शन दिया हुआ है आपको fx और gx, ये कह रहा है कि दोनों ही कैसे फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, ठीक है ना, और सच दैट किसके ऊपर है, 0 से 2 पे डिफाइंड है। साथ में कह रहा है कि f डबल डैश x माइनस g डबल डैश x इज इक्वल टू 0 हमेशा, ठीक है ना। f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, g डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, f की वैल्यू 2 पे दी हुई है 3, g की वैल्यू 2 पे दी हुई है 9, तो कह रहा है कि देन आपको निकालना है fx माइनस gx एट x इज इक्वल टू 3/2। ओके, तो एक क्वेश्चन और हम सोल्व कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। लेट fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है, डिग्री कितनी है अभी 2, such that fx is greater than 0 for all x belonging to the real number। साथ में कह रहा है एक नया फंक्शन बनाया gx is equal to fx plus f dash x plus f double dash x, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिए गए हैं which of the following is true, gx is less than 0 for all x belonging to real numbers, ठीक है। दूसरा है gx is greater than 0 for all x, थर्ड है gx is equal to 0 for all x, और डी है none of these, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन फाइनल, दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पे आते हैं, ये f और g दो फंक्शंस हैं और 0 से 2 पे डिफाइंड है, f डबल डैश माइनस g डबल डैश 0 है हमेशा, उसके बाद f माइनस g से रिलेटेड चीजें पूछी हैं। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इसको लेके काम कर रहा है वो fx माइनस gx, उसका ही डबल डेरिवेटिव लिया गया है। तो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेट hx इज अ न्यू फंक्शन एंड इट इज fx माइनस gx, ठीक है ना। मैंने इसको hx मान लिया क्योंकि इस फंक्शन की बात हो रही है, ये इसका डबल डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं f डैश x, कितना आएगा, इट विल बी f डैश x माइनस g डैश x, ठीक है। लेकिन अभी कोई फायदा नहीं क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो फिर से डेरिवेटिव कर देता हूँ। तो इसको चलो हम मान लेते हैं, इस फंक्शन को मैं kx मान लेता हूँ, ठीक है ना। h डैश x को क्या मान लिया, kx। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो आपको मिलेगा k डैश x है ना, दिस विल बी f डबल डैश x माइनस g डबल डैश x मिले। नाउ दिस इज 0 दिया हुआ है, f डबल डैश x माइनस g डबल डैश x 0 दिया हुआ है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है अभी, k का। तो इसका सीधा सा मतलब है कि kx जो फंक्शन है इज कांस्टेंट फंक्शन, तो इज इक्वल टू c फॉर ऑल x। बताओ ये सही है नहीं भाई, f डबल डैश माइनस g डबल डैश k डैश x है, तो kx कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x माइनस g डैश x इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा हमेशा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैसे सोचेंगे, तो पहले हम ये कांस्टेंट निकाल लें, f डैश x माइनस g डैश x क्या आएगा, तो उसके लिए देखो ये रहा, ये हमेशा कांस्टेंट आएगा, तो इसकी वैल्यू जो 1 पे आएगी वो भी ले सकता हूं भाई, किसी भी पॉइंट पे ले लो, तो ये कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि f डैश x माइनस g डैश x इज कांस्टेंट, एक पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वही सब पे ही आएगी। तो f डैश की वैल्यू 1 पे 2 है, g डैश की 4 है, तो दिस विल बी -2। तो यहां से मेरे को पता चला कि f डैश x माइनस g डैश x कितना आ रहा है, -2 आ रहा है फॉर ऑल x, दिस इज कांस्टेंट। हमें चाहिए f माइनस g, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, डेरिवेटिव आएगा, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा, fx, g डैश का इंटीग्रेशन gx, ये देखो -2 का इंटीग्रेशन -2x। बस एक चीज ध्यान रखना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाना आपको, ओके, ठीक है। तो fx gx की वैल्यू कितने मांगी उसने, 3/2 पे, लेकिन k तो निकालना पड़ेगा ना, तो k निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, f 2 पे रहा, g 2 पे रहा, ठीक है। तो ये चीज देखो यहाँ से क्या मिलेगा, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, तो क्या मिलेगा, f की वैल्यू 2 पे कितनी है अभी 3, माइनस g की वैल्यू 2 पे 9 इज इक्वल टू, यहाँ 2 रखेंगे तो -4 प्लस k, तो k की वैल्यू कितनी आई -2, k की वैल्यू -2 आ रही है आपकी, तो आपको फंक्शन मिल गया ये fx माइनस gx जो आपका फंक्शन है वो कितना हो गया, -2x और माइनस का 2, k की जगह -2 रख दिया। तो अब देखो किस पॉइंट पे वैल्यू पूछी है, 3/2 पे, बताओ। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एट x इज इक्वल टू 3/2, तो x को 3/2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -3 एंड -2, तो कितना हो जाएगा, -5 इज द राइट आंसर,
समझ में आया? सेकंड डेरिवेटिव 0 था, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव वाला पोर्शन कांस्टेंट है, वो c निकाल लिया पहले, उसके बाद ये इतना आया O4 होल x तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया, उसको निकालने के लिए इंफॉर्मेशन है, उससे मैंने क्या किया, ये fx - gx फंक्शन निकाल लिया जो कि क्या है hx, तो उसने h की वैल्यू 3/2 पे पूछी थी, तो hx क्या है, ये है hx, तो h की वैल्यू 3/2 पे फाइंड आउट कर देंगे यहां से। ठीक है भाई, तो फाइनल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का, इट मींस क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको, क्योंकि और तो कुछ हिंट दे नहीं रखते, तो स्टार्ट करेंगे हम, लेट fx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने fx को क्या कंसीडर कर लिया, ax² प्लस bx प्लस c। अब ये बताया गया है कि हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका ग्राफ यूं आएगा, तो इसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिले हमें। क्या, सबसे पहले a विल बी पॉजिटिव अपवर्ड ग्राफ है, ठीक है, वैल्यू एट 0 इज c, तो c भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac विल बी नेगेटिव। ये तीन इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में पता है, a पॉजिटिव, c पॉजिटिव, b के बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट b² - 4ac इज नेगेटिव, ठीक है। अब gx कंसीडर करते हैं क्या आएगा, क्योंकि gx के बारे में कमेंट करना है, तो gx आएगा, gx एक्चुअली ax² प्लस bx प्लस c, प्लस में f' करेंगे तो इट विल बी 2ax, तो इसके साथ ही लिख देता हूं मैं, 2ax प्लस b, फिर फाइनल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम 2a आएगा, तो ये बन गया आपका ax² प्लस 2a प्लस में b पूरे के साथ x प्लस 2a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। अब z के बारे में पूछा है कैसा होगा, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट से पता चलती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में कि हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा किस तरह से। तो z' x की बात करें, नहीं g' को छोड़ो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, इसका डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमेशा लेस देन 0 होने के लिए कोएफिशिएंट कैसा होना चाहिए भाई, लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव हो तभी काम चलता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, हमेशा 0 होने का मतलब क्या है कि दिस इज एन आइडेंटिटी, इसका मतलब ये सब 0 हो, लेकिन ये तो 0 नहीं है, a यहाँ पे कैसा है, नॉन 0 है, तो इतना है, या तो ये आंसर मिलेगा आपका, या फिर ये सारी वैल्यू लेगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर देते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आए तो इसका मतलब ये, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आए तो ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, क्या आएगा, 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज 2a प्लस b प्लस c, तो ये आ गया 4a² प्लस b² प्लस 4ab। ओके, नाउ दिस इज माइनस 8a² माइनस 4ab माइनस 4ac, तो 4ab से 4ab कैंसिल, ठीक है। अब ये देखो कितना आया, माइनस 4a² आ गया, इसको लिया, और प्लस में b² माइनस 4ac, यहाँ से बड़े आराम से आप कमेंट कर सकते हो इस पे, कैसे, दिस इज नेगेटिव, 4a² इज पॉजिटिव, माइनस लगा हुआ है नेगेटिव, b² माइनस 4ac हमने पहले ही कमेंट किया था कि ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव का सम कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव, तो इट विल बी एन अपवर्ड पैराबोला व्हिच लाई ऑलवेज अबव x एक्सिस, तो इसके बारे में क्या कहोगे, gx है वो हमेशा कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक कांसेप्ट थे, क्वेश्चन प्योरली देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे बेस्ड था, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर खत्म है, ठीक है। तो जो आपको असाइनमेंट दी जाए ना, आपको उनको अच्छे से सोल्व कर लेना है। हम अगले 2-3 दिन कोई भी अब वीडियो लेक्चर नहीं बनाने वाले हैं, सिर्फ असाइनमेंट सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ही असाइनमेंट सोल्व हो जाएंगे, फिर फाइनली एक टेस्ट होगा इसका डिफरेंशिएशन का, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है, असाइनमेंट्स को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।